Very good morning to all of you. Today I am going to start with chapter 5th, class 7th, and chapter name is Line and Angles. Firstly, come to the definition. What are complementary angles? When the sum of two angles is 90 degree, then the angles are known as complementary angles. In other words, if two angles add up to form a right angle, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अगर हम दो एंगल्स का अगर सम करते हैं और वो 90 के बराबर आता है तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, when the sum of two angles is 180 degree, then the angles are known as supplementary angles. In other words, if two angles are add up to form a straight line. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अगर हम दो एंगल्स का सम करते हैं और उन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल आ जाता है तो दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आए तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और यदि दो एंगल्स का सम 180 के बराबर आए तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। Now question number 1 is find the complement of each of the following angles. आपको एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। given angle is equals to 20 degree. Let the measure of its complement is b x डिग्री। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम आपका 90 के इक्वल आना चाहिए। तो सेम यहां पे इसको इधर लेके जाएंगे। 90 माइनस 20 इज 70। सो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट, आपके पास एंगल दिया हुआ है यहां पे 63 डिग्री, तो यहीं पे चेंज कर देता हूं मैं। 63 डिग्री दिया हुआ है तो हमने उसके कॉम्प्लीमेंट के एंगल को x डिग्री मान लिया, 63 डिग्री। सो 90 माइनस 63 करेंगे, सो ये आपके पास आ जाएगा 727 डिग्री। तो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आया, 27 डिग्री। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, आपको एंगल दिया हुआ है, गिवन एंगल है 57, सो 57 डिग्री। तो आपने यहां पे ही रिप्लेस करना है इसको, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 57 डिग्री इज इक्वल्स टू 33 डिग्री। सो ये बच्चे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, आपके पास गिवन एंगल है इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। लेट the measure of its supplement be x डिग्री। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री कब होगा, जब वो 180 के इक्वल आ जाएगा, यानी x प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x आ गया आपके पास 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में आपको एंगल दिया है उसने 87 डिग्री, तो यहीं पे चेंज कर देंगे इसको। गिवन एंगल इज 87 डिग्री।
सो ये आपके पास 87 है, आपने यहाँ पे 87 डिग्री कर देना है। सो 180 माइनस 87, सो ये आपके पास आ गया 993 डिग्री। सो ये बच्चे आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। नाउ थर्ड पार्ट, एंगल आपको गिवन है 154, एंगल इज 154, तो एंगल को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। एंगल इज 154, गिवन एंगल आपको 154 दिया उसने, तो 180 माइनस 154 इज 26 डिग्री। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब आपने इन एंगल्स का सम करना है। अगर आंसर 90 आएगा तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर सम 180 आएगा तो वो सप्लीमेंट्री है। जैसे हम यहां पे देख सकते हैं 65 प्लस 115 करेंगे तो ये 180 आएगा। सो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 63 प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये आपके पास आ गया 90, सो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। 112 plus 68 is equals to 180. So angles are, these angles are supplementary. ये आपके फर्स्ट 3 पार्ट्स का आंसर आ गया। पहला पार्ट आपका सप्लीमेंट्री है, दोनों एंगल्स आपके, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट 130 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिफ्थ पार्ट, 45 degree plus 45 degree is equals to 90 degree. That means these angles are complementary. And last part is 80 degree and 10 degree. 80 plus 10 is equals to 90 degree. That means these angles are also complementary. So ये बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। सो हम यहां से मान लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ द required angle is x degree, and we know that sum of the measures of complementary angles in pair is 90 degree. Then x plus x, 90 आ गया आपके पास। सो 2x का आंसर 90, सो x आ गया 90 बाय 2 इज 45 डिग्री। यानी आपके पास जो दो एंगल्स होंगे वो दोनों के दोनों 45 डिग्री होंगे, तभी उनका सम 90 बनेगा, क्योंकि उसने बोला था
एंगल्स दोनों इक्वल हैं, तो दोनों एंगल्स आपके 45 डिग्री होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। जिसे भी लास्ट क्वेश्चन किया था हमने वैसे ही करेंगे। लेट द measure of the required angle is x degree. We know, हम जानते हैं ये, that sum of the measures of supplementary angles is 180 डिग्री। तो आपने x को x में ऐड करना है और 180 के इक्वल कर देना है, क्योंकि उसने बोला दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों को हम x कंसिडर करेंगे। तो 2x इज 180 डिग्री, x आ गया 180 बाय 2 इज 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री होने चाहिए। Now question number 6. Question number 6 is, in the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary? आपके पास ये एक फिगर दी हुई है और ये एंगल 1 है, एंगल 2। कहता है अगर एंगल 1 डिक्रीज कर जाए तो क्या एंगल 2 पे कोई चेंज आएगा, और अगर चेंज आएगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो इसी का ही अब सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर supplementary angles. If angle 1 is decreased, then angle 2 must be increased by the same value. Hence, this angle in pairs remains supplementary. अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं और अगर एंगल 1 डिक्रीज कर गया मेरा, तो एंगल 2 इंक्रीज करेगा। सपोज हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये एंगल 1 डिक्रीज हो गया और एंगल 2 इंक्रीज हो गया, तब भी ये एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री ही रहेगा। थैंक यू।